नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की वसंत और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका अंतिम पाठ 18वां पाठ टोपी। टोपी के रचनाकार है सृंजय। तो आइए बच्चों, अब प्रारंभ करते हैं ये कहानी। इस पाठ में लेखक ने एक लोक कथा का पुनर्सृजन किया है, यानी दोबारा से उसको रचा है, यानी उसको एक बार फिर से रिवाइज करके उसमें अपनी जो काल्पनिकता है वो सब भी उसके अंदर है लेखक की। सामाजिक सरोकारों से युक्त यह कथा राजा और प्रजा के बीच के संबंधों का ज्ञान कराती है। राजतंत्र और प्रजातंत्र के बीच जो एक संबंध है उसको समझने में ये कहानी बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। इसमें क्या है, एक नन्ही सी गोरैया, गोरैया क्या होती है, चिड़िया, वो सफेद चिड़िया जो आपने देखी होगी, सफेद और ब्राउन सी, जो अभी शहरों में कम दिखती है लेकिन हम सभी उसको भली भांति जानते हैं। तो उसके माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है, संपूर्ण मानव जाति को कर्तव्यनिष्ठ होने का मैसेज, संदेश देना चाहता है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी चिड़िया की कहानी है ये और बहुत मजेदार कहानी है, लेकिन सीख अच्छी है इसमें। पढ़ते हैं। एक गौरैया यानी मादा गौरैया थी और एक था नर गौरैया, उसको उसने गौरा कहा है। इनका संबंध बहुत ही घनिष्ठ था, यानी दोनों आपस में बड़ा प्रेम करते थे। सदैव साथ साथ उठते, साथ साथ बैठते, सोते, जागते, हंसते रोते थे। एक शाम की बात है, गौरैया ने गवरे से कहा, देखो आदमी कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है और उससे उस पर कितना अच्छा लगता है। गवरे ने कहा, तुरंत उसका विरोध किया। उसने कहा, देखो कपड़े पहनने से तो आदमी बदसूरत लगने लगता है, उल्टे उसकी खूबसूरती ढक जाती है। गवरैया ने कहा, अरे भाई, मौसम की मार से बचने के लिए भी कपड़ा पहना जाता है। तब कपड़े का विरोध करते हुए गवरे ने कहा कि कपड़ा पहनने से आदमी को जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की शक्ति सब कुछ चली जाती है। कपड़ा पहनते ही, और सबसे बुरी बात क्या है, कपड़ा पहनने से आदमी की हैसियत का पता चल जाता है। आदमी आदमी में स्तरीय भेद समझ में आने लगता है। वह कपड़े पहनकर लाज ही नहीं ढकता, काम करने वाले के हाथ पैर भी ढक लेता है। सिर की लटें भी टोपी से ढक जाती हैं। हम तो नंगे ही अच्छे। इसने क्या कहा, गौरा ने कहा, जो नर चिड़िया है उसने कहा। गौरैया बोली, आदमियों के सिर पे टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी टोपी पहनने को जी चाहता है। गौरे ने कहा, अरे भाई तू टोपी कहाँ से लाएगी, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। तू अपनी टोपी सलामत रखने के लिए, तुझे नहीं मालूम, अपनी टोपी सलामत रखने के लिए बहुतों को टोपी पहनानी पड़ती है। तो टोपी पहनानी पड़ती है मतलब मुहावरा है ये कि धोखा देना पड़ता है, बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं, तब जाके आदमी के सिर पे टोपी आती है। तो इस चक्कर में मत पड़। गौरा तनिक समझदार था, पर गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। अगले ही दिन जब वो प्रतिदिन की तरह दाना चुगने चले तो घूरे पर गौरैया को एक रुई का फोहा मिल गया। रुई का फोहा मतलब छोटी सी रुई। टोपी का जुगाड़ मिलते ही गौरैया खुशी से पागल हो गई। गौरे ने उसे समझाते हुए कहा, देख ऐसा मत कर, तेरे जैसा एक और बावरा था, बावरा मतलब पागल आदमी था, उसको सड़क पे एक चाबुक पड़ा मिल गया। तब से वो बावरा चीखने लग गया कि चाबुक तो मिल गया, अब बस 3 चीजें बची। क्या? घोड़ा, जीन क्या होती है, घोड़ा, जीन, लगाम। मतलब घोड़ा, लगाम तो आप जानते ही हो, और जीन क्या, जो घोड़े को पहनाते हैं। तो उसने कहा कि ये मत सोच कि एक रुई के फोहे से तेरे को टोपी बन जाएगी। तो ऐसा पागल की जैसे उस बावले ने किया था कि मिला चाबुक और उसने कहा मुझे 3 चीजों का और अरेंजमेंट करना, वो क्या है, घोड़ा, जीन, लगाम। ठीक, तो इसलिए गौरे ने उसे डांटना शुरू किया कि तू ऐसा मत कर, लेकिन गौरैया वो कहाँ मानने लगी थी। गौरैया रुई का फाहा लिए दुनिया के पास गई। गौरैया की रुई धुनने से उसने मना कर दिया। गौरैया ने कहा, भाई क्यों? उसने कहा, मैं तो राजा का काम कर रहा हूं, जा 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 यहाँ से। उसने कहा, अरे तू ऐसा मत सोच, तुझसे मैं मुफ्त में काम नहीं कराऊंगी, तुझे पूरी मजदूरी मिलेगी। उसने धुनिये को आधी रुई मेहनताने मतलब मेहनत के काम के बदले दे दी। अब दुनिया ने बड़ी खुशी खुशी रुई धुन दी। गौरैया धुनी हुई रुई लेकर कोरी के पास गई। वह राजा का काम मुफ्त में करने जा रहा था। उसने सोचा ये गौरैया भी मुफ्त में काम कराएगी, इसलिए उसने कहा, भागो यहां से, मेरे को नहीं काम करना।
गवरैया ने उसे काम के बदले आधा सूत देने को कहा तो कोरी सहर्ष तैयार हो गया, बड़ी खुशी से तैयार हो गया। उसने महीन और लच्छेदार सूत काट दिया। कटा हुआ सूत लेकर गवरैया और गवरा बुनकर के पास गए। बुनकर क्या होता है? जो बुनता है कपड़े। पहले बुनकर ने भी इन दोनों को भगाना चाहा क्योंकि उसको लगा मुफ्त में काम करना होगा। कटा हुआ सूत लेकर फिर जब उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हें पैसे वो देंगे, तुम्हें इसका मेहनताना देंगे, तो उसने खुशी खुशी सूत काट दिया। कटा सूत लेकर गवरैया और गवरा ने आगे गए। उसके बाद बुनकर को उसने आधा सूत दिया और आधा खुद रख लिया। और उसने ये भी कहा हम सेत मेत का काम नहीं कराते, यानी मैं मुफ्त के काम नहीं कराती, किसी की मेहनत के पैसे नहीं रखती। उसने तुरंत कफश और दबीज का कपड़ा बुन दिया। अब आधा कपड़ा और अपनी मजदूरी के रूप में लेकर आधा उसने गवरैया को दे दिया। तो यानी ये जो मैंने भी आपको बताया, ये बुनकर, ये अंत में वो बुनकर के पास पहुंचा हुआ है। अब इनका 3/4 काम हो चुका था। उत्साह में भरकर दोनों दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी भी उस समय राजा की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद एक पुत्र जन्मा था। उस रतन के लिए झप्पे तैयार करने जा रहा था, जैसे झपले जैसे जो कपड़ा होता है वो तैयार करने जा रहा था। दर्जी भी ये काम बेगार में कर रहा था। बेगार मतलब राजा उन्हें पैसे नहीं देता था। अब देख रहे हैं वो किसी को पैसे नहीं देता, ना उसने बुनकर को पैसे दिए, ना ही उसने उसको दिए हैं, धुरिया को दिए हैं। राजा सबसे काम मुफ्त में करा रहा है। तो हमें ये बात ध्यान से सुननी है। अब दर्जी से भी फ्री में मतलब मुफ्त में काम चल रहा था। अब उसने गवरैया से कहा देखो कुछ लेना ना देना, भर माथे पसीना, मैं नहीं करूंगा तुम्हारा काम। गवरैया बोली सुनो सुनो दर्जी, हम मुफ्त में काम नहीं कराते, हम तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पैसा देंगे। इस कपड़े की 2 टोपियां सिल दो, एक तुम ले लो, एक मुझे दे दो। उसने बड़े मनोयोग से 2 टोपियां सिली। जब उसको लगा भी मेरे को तो एक काम मिला और इतना ये मेरे को मेहनत का भी पैसा दे रही है, तो उसने गवरैया को एक टोपी दे दी। गवरैया ऐसी सुंदर टोपी पाके झूम उठी। उसने टोपी पहनकर गवरे को दिखाया। गवरे ने कहा अरे तू तो रानी लग रही है। तो गवरैया ने कहा रानी नहीं, राजा कहो, राजा। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? ऐसा कहकर टोपी पहनकर गवरैया उड़ते उड़ते राजा के कंगूरे पर, राजा के महल के सिरे पर जाके बैठ गई। राजा आधा नंगा सा पड़ा हुआ था और अपने टहलुए कौन होते बेचारे? सेवक, नौकर, उससे तेल की मालिश करा रहा था। उस समय राजा का सिर नंगा था। गवरैया ने कहा यहाँ तो राजा के सिर पे टोपी नहीं है और मेरे सिर पे टोपी है। राजा ने गवरैया के सिर पे इतनी सुंदर टोपी देखी तो राजा ने झट अपनी टोपी मंगवा ली और अपने सिर पर रख ली। गवरैया ने कहा मेरी टोपी में 5 फुंदने मतलब 5 जो सुंदर से आकार के 5 धागे जैसे निकले हुए, और राजा की टोपी में एक भी नहीं। राजा को बड़ी शर्म आई। उसने सोचा जरा सी चिड़िया मुझसे ऐसी बातें कर रही है। उसने कहा चिड़िया की गर्दन मसल दो, उसको पंख नोच डालो। एक सिपाही की गुलेल ने उसकी टोपी गिरा दी। दूसरे ने टोपी लपक कर राजा के सामने हाजिर कर दी। राजा उस टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती और कारीगरी का नमूना देखकर राजा हैरान हो गया। उसने कहा अरे मेरे मुल्क में इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई? राजा ने कारीगरों से को खोजने का आदेश दिया। अब दर्जी को बुलाया गया। राजा ने उससे पूछा इतनी बढ़िया टोपी मेरे लिए तो कभी नहीं बनाई। दर्जी ने कहा भाई कपड़ा बहुत अच्छा था इसलिए इतनी अच्छी बन गई। अच्छा, तो उसका जवाब सुनकर उन्होंने कहा कोरी और धुनिया को भी बुलाओ। क्रोधित राजा ने पूछा तुम सभी ने हमारे लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा पहले आप हमें ये कहो कि हमें आप मारोगे नहीं जान से। उसने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें अभयदान दिया, अब बोलो। धुनिया ने कहा महाराज जो भी यह काम करवाती थी चिड़िया हमें उसमें आधा हिस्सा दिया करती थी। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी ये काम का कुछ ना कुछ हमें देती थी। इससे उसके काम में अपने आप ही नफासत आती चली गई। ठीक है, नफासत मतलब सफाई काम में। उसने कहा गवरैया ने कहा राजा देख ले इसके पूरे दाम चुकाए हैं, ये बेगार की नहीं है, यानी मैंने ऐसा नहीं किया कि उस काम करवा लिया और पैसे नहीं दिए। अरे ये राजा तो कंगाल हो गया है, इससे तो अपने लिए टोपी भी नहीं जुटती। गवरैया ने उसे चिढ़ाया। राजा सोच रहा था इस पक्षी को खजाना खाली होने का कैसे पता चल गया। मंत्री ने भोले से कहा सुनो ये तो मुंहफट चिड़िया है। मुंहफट मतलब जो मुंह में आता है बोलती है। ये महाराज आपकी हमारी तो बेइज्जती करके ही दम लेगी। घबराए हुए राजा ने तुरंत उसकी टोपी वापस करने का आदेश दे दिया।
सिपाहियों ने उसकी टोपी कंगूरे की ओर उछाल दी। गौरैया ने टोपी पहन ली और कहने लगी, डरपोक राजा ने डर कर टोपी वापस कर दी। और अब राजा इस मुंह फटके मुंह न लगने का निश्चय कर चुका था और उसने बेचारे ने अपनी टोपी संभाली और सोचा कि मैं तो इस गौरैया से बात अब नहीं करूंगा। तो ये थी हमारी कहानी टोपी। तो जो ये टोपी कहानी, पहले तो मैं इसके शब्दार्थ बता दूं, फिर मैं इससे मिलने वाली शिक्षा की बात करूंगी। परम संगी, आगे बढ़कर साथ देने वाला। भिनसार, प्रातःकाल। थोड़े से इसके शब्दार्थ हैं बच्चों, तो सुन लीजिएगा ध्यान से। खोता, घोंसला। फबना, सुंदर लगना। लट जीरा, चिचड़ा, एक पौधा। जहां वो चिड़िया का गौरैया कहता ना, कहीं लट जीरा तो नहीं खा के आई, तो लट जीरा क्या होता है? एक पौधा। रंगत, रूप। सरापा, सर से पांव तक। सकत, शक्ति। पोंगापन, बेवकूफी। मनुहार, प्रार्थना। उजरत, मेहनताना, यानी मेहनत के बदले में दिया जाने वाला धन। अचकन, लंबा कोट। कोरी, सूत काटने का काम करने वाला। धज्जी, धज्जी, बिल्कुल फटा हुआ। धुस्सा, मोटी चादर। अगबग, हैरान होकर। मुआवजा, हर्जाना। वाजिब, सही। मुकरना, मना कर देना। और जायजा लेना, निरीक्षण करना। मूंजी, कंजूस। लवाजी में यात्रा की आवश्यकताएं। लश्करी, सेना। इसीलिए मैं बता रही हूं, थोड़ा सा शब्दार्थ इसके हैं देखने लायक। पाखी, पक्षी। मुहावरे हैं ना, जैसे बाज ना आना, जराना सुधरना। टाट, उलट जाना, राजपाट छिन जाना। टोपी उछलना, बेइज्जती होना। ठान लेना, तय कर लेना। तार तार होना, चिथड़े होना। बेपर्दा करना, भेद खोलना। गर्दन मसलना, जान से मार देना। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। इसके एक दो प्रश्न मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रश्न क्या, ज्यादातर बच्चों ये आपसे पूछा ही जाता है, और किसी भी पाठ का के लिए आपको जानना जरूरी है। जैसे टोपी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो टोपी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? समाज के जो निचला वर्ग है, जिसमें आते हैं मजदूर, किसान, कारीगर आदि आते हैं, उनकी भी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। यदि हम किसी उच्च पद पर आसीन हैं, तो हमें कभी भी उनसे मुफ्त में काम नहीं कराना चाहिए, बल्कि उन्हें उनके परिश्रम का उचित मूल्य अवश्य देना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपने पद का अनुचित लाभ उठाएं। फिर है गौरैया के चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो जो गौरैया है उसके चरित्र से शिक्षा क्या मिलती है कि हम जो भी सोचे समझे उस काम को बहुत उत्साह पूर्वक करें और पूरी निष्ठा से करें। ऐसा नहीं करना है हमको कि काम के पूरा होने में यदि कोई बाधाएं आती भी हैं, तो भी हमें क्या करना है? उन बाधाओं से घबराना हमारा काम नहीं है, बल्कि क्या है, उन बाधाओं का सामना करते हुए हमने अब आगे बढ़ते चले जाना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि किसी भी काम को पूरा करने की बाधाओं से हम लोग डर जाएं। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी टोपी, और ये थी हमारी वसंत की अंतिम कहानी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब हम मिलते हैं दूसरी पुस्तक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।